जब से हम बिछड़े हैं तो आज हमारी मुलाकात हो रही है। तुम न्यूयॉर्क में होती हो ना, और छुट्टियों में भी नहीं आती हो तुम। मैं भी यही सोचती थी कि हम कैसे मिलेंगे। ये देखो, हो गई मुलाकात। मैं तुम्हारे लिए उदास थी। मुझे पता है मुझे। तुम अभी तक नहीं बदले हो। मेरे किसी सवाल का सही से जवाब नहीं दे रहे हो। ये तुमने सवाल पूछा है क्या? पूछा नहीं है। मैं भी तुम्हारे लिए उदास हूँ। मुझे पता है कि जवाब में मुझे ये जुमला सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। गधा हो रहा। इसलिए तो मुझे तुमसे प्यार है। वो भी नहीं है। पहले तो कभी नहीं कहा। मैं अब तुम्हें ज़्यादा बेहतर जानती हूँ। बस किसी मुसीबत में मुब्तला होने से डरती हूँ। मैं उस वक्त भी जानता था। अच्छा हुआ तुमने अपनी नफ्सियात जान ली। हिट हूँ मैं। तुम्हारा सबसे ज़्यादा हसास टॉपिक यही है क्या? बताओ। मेरे ख्याल से तुम अकल से पैदल हो रहे हो। अब ज़्यादा मुझसे मत शर्माओ। तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ेगा। तुम वैसे भी इंतहाई हद तक किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। मैं तुम्हें जानती हूँ वुराल, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम बस यही कहती हो, लेकिन मुझे जानना सच में नामुमकिन है। क्योंकि मैं तो खुद भी अपने आप को नहीं पहचानता, सच में। मैं कसम खा के कहता हूं कि ज़ैनब, मैं कुछ ज्यादा ही बदल गया हूं। तुम्हें तर्क करने वाले वुराल पर मैं 1000 मर्तबा खुश हूं। तुम गाड़ी तो ड्राइव नहीं करोगे ना? नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं हर किसी से बढ़कर दिलो जान से तुमसे प्यार करता था। एक दिन मुझे तुम छोड़कर चली जाओगी, ये सोचकर मेरा दिमाग फट जाता था। तुम ठीक कह रही हो, मैं एक नफ्सियाती इंसान बन गया हूं। उफ। मैं तुम्हें छोड़ूं इससे पहले तुमने मुझे छोड़ दिया। अगर 1 महीना पहले मिले होते तो वुराल पहले जैसा मिलता। अब नहीं है। 1 महीने में क्या बदल गया? ओहो, न तुम पूछो न मैं बताऊं। मगर तुम मेरी मासूमियत हो। खुदा हाफिज। वुराल, गुड नाइट भाई। मैं क्वालिटी और मेयार का बहुत ख्याल रखता हूँ। देखे बगैर फैसला मत करो। आप ये लें तो सही। सैमी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम आराम से गाड़ी में बैठो। मैं बोर हो रही हूँ, चलें? चलो चलो। वुराल, मत जाओ। मेरा बाजू सुन हो गया है।
खुदा के लिए मत जाओ। तुम्हें बताया तो है सुबह तक नहीं रह सकती। ऐसे ही सोती रहो बस। किसी और के साथ कभी इस तरह नहीं सोती। समझो कि तुम अकेली हो। मैं भी यही समझता हूँ कि अकेला हूँ मैं। कहो मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हें माफ किया मैंने। माफ किया तुम्हें। तुम्हें माफ किया। तुम्हें माफ किया। पापा, पापा कहाँ जा रहे हैं? पापा मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई तुम्हारे कमरे में रोशनी देखकर। थैंक यू सो मच। खैर तो है? कहीं जा रहे हो तुम क्या? ऐसे ही देख रहा हूँ। बैठ जाए। नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। बैठूंगी नहीं यहाँ पे। शब बखैर। गुड नाइट।
इधर आओ, सबको खाना मिलेगा। बुर्र बुर्र, आओ। ओए, तुम सबका खाना खा जाते हो? हाँ, फातिमा गुल, तुम्हारे वाली को काम मिल गया है गालिबन। तुम तो उसे देखना भी गवारा नहीं कर रही हो। सुबह का उजाला होते ही ये निकल जाता है और शाम के अंधेरे में घर लौटता है। तुम्हारा ब्रेसलेट लेके घूमता है। उसका बाप तो है, मगर अब मुझे भी वो ठीक से याद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया या कहीं और चला गया था। ये क्यों आया और क्यों चला गया? कौन? कालीन वाला। नई दुल्हन की तरह मत बैठो, काम करो चल के। चलो काम करो। तुम भी उठाओ इन्हें राइमी। उठो उठो उठो, चलो फातिमा गुल। हाँ, मैं भी घर में दाखिल हुआ माय डियर। मैं पूरे रास्ते जहाज में और गाड़ी में बस सोता रहा। बस घर पहुंचकर ही आंखें खोली हैं। हाँ मेरी जान, पहले शादी कर लें फिर कंपनी चलाएंगे। हाँ हो सकता है, चलो बाद में बात करते हैं। ओके बाय। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मिस्टर, फोन क्यों नहीं उठाते तुम?
मैं अनकरा में था, सारे दिन मेल्तम के घर वाले मेरे साथ थे, कैसे रिसीव करता? क्या कहा उसने कि अगर मैंने दोबारा तुम्हें उसके साथ देखा तो वो मंगनी तोड़ दे? मैंने ये मामला कितनी मुश्किल से संभाला है, कुछ अंदाजा है तुझे? और मैंने जेल में क्या क्या झेला वो तुम जानते हो? हाँ तो मैंने तुझे जेल में भेजा था क्या? बातें करवा लो इससे। उस कमीने सुसर ने तुम्हें क्यों बचाया बताओ? तमीज से बात कर, समझा? अच्छा, क्या हुआ था मिस्टर तुरानर के दामाद साहब? हाँ तो मुझे ये बातें क्यों सुना रहा है तू? हाँ, ये सब तेरी वजह से हुआ था, ये मेरी वजह से याद कर। बेगैरत तो तुम्हारा बाप है। जबान संभाल कर बात कर। तुम किसे ब्लैकमेल कर रहे हो घटिया इंसान? मतलब क्या है तेरा? हाँ, नहीं लगाओ मुझे। निकल यहाँ से तू। पीछे हट। तुझे एक बात समझा रहा हूँ, फिर भी तुझे समझ नहीं आती। निकल यहाँ से। ऐसा शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। निकल जा। मैं तो एक बहुत बड़ी जंग से वापस आई हूँ हिलमिया। आखिरी दिनों में तो मैंने इतने झूठ बोले कि मैं खुद से भी शर्मिंदा हूँ। अब कर भी क्या सकती हैं आपा? हम क्या करें, मैं भी तो ऐसी ही हूँ। मैं और कुछ नहीं चाहती, इन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम शादी करके मेरी आंखों से दूर हो जाएं। एडवान का मैं क्या करूं? वो भी पागल ही है। वो जेल गया, छूट के आ गया। मुझे समझ नहीं आ रही इन लड़कों को क्या हो गया है आखिर। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। मैडम जल्दी चले, वहाँ झगड़ा हो रहा है। हाँ, अल्लाह खैर करे। वहाँ उस कमरे में। क्या हुआ? मैं फालतू हूँ क्या? तुम्हारा कुत्ता हूँ क्या? हसद के मारे तुझे हर जगह बुराई ही नजर आती है। मेरे बाबा को और मुझे क्या पैर तू हर बात अपनी तरफ क्यों मोड़ लेता है? हाथ जाइल गई के? सलीम, हटो, छोड़ो एक दूसरे को। क्या हो रहा है ये? जितनी बेइज्जती हो चुकी है, क्या वो काफी नहीं? अगर मैं निकल गया तो कंपनी का सारा बोझ तुम पर आएगा। पागल हो गया क्या? बकवास मत कर। ये सब क्या है? मैं नहीं जानती तुम लोगों को। कौन हो तुम लोग? इंसानों से बिल्कुल जानवर बन चुके हो। मैंने कुछ नहीं किया, देखिए इससे गलत बात की थी। बंद करो अपनी बकवास। मुझे बहुत तकलीफ है। आवाज नीचे। और ज्यादा घटिया होने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। इतना मुश्किल है ऐसे हालात में तो। इतना कुछ होने के बाद तुम लोग मुझे माँ कहो, मुझे किस कदर तकलीफ देगा। बाइसे शर्म होती है तुम जैसी औलादें। कहाँ से सीखे हो तुम ये सब कुछ? कहाँ से? बोलो, है कोई जवाब इन तमाम बातों का? मैं कसम खाता हूँ, मैं अपना सामान निकाल रहा था, ये बीच में आकर बस बोलने लगा। चलो हिलमिया यहाँ से। इनके सामने तो रोना भी फजूल है। मैंने तमाम अफसरान से अलग अलग बातचीत की है कि अगर स्कॉलरशिप खत्म कर दी है तो हम और फीस अदा कर देते हैं, मगर वो नहीं माने। मुबारक हो, कैम्ब्रिज वैम्ब्रिज सब खाक हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका है। 2 मर्तबा न जाने की वजह से उन्होंने तुम्हें कैंसिल कर दिया। ये तुम्हारे लिए सजा है या हमारे लिए वुराल? चले जाओ, जाओ और पियो, जाकर अपने दुख का मदावा करो। उसके बाद किस तरह जिंदगी गुजारनी है फैसला करो वुराल। मजीद पस्ती में गिरना चाहोगे या किसी तरह से अपने आप को संभालोगे? सोचो जरा वुराल। अच्छा बस करो, अब ज्यादा चढ़ाई मत करो इस पर। वुराल, ज़ैनब की कॉल आ रही थी, उसने कॉल बैक करने के लिए कहा है। ये कहाँ से आ रहा है इस वक्त? ये पूरी रात कहाँ था? जानती हो तुम? कुछ खबर है इसकी? खुद को आ गई हैं मैडम बिनी ने। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हैं आप। हाँ, जो सामान मैं लेकर गई थी सब बिक गया। कौन सा माल? हाँ, मैं इफ्तार गई थी ना, मार्केट गई थी। हाँ ऐसा है। हम लोगों ने जो भी सामान बनाया था वो फौरन बिक गया और मजीद दवाओं के ऑर्डर्स भी मिल गए मुझे। क्या बात है? अभी तो आगे आगे देखो, जब ये लोग ये दवाएं इस्तेमाल करेंगे और उनको फायदा होगा तो हमें मजीद ऑर्डर देंगे। और वो आदमी तो इतना खुश था कि बस तुम कुछ पूछो ही नहीं। खुश क्यों नहीं होगा, उसकी तो दुकानदारी चमक गई हमारी वजह से। समझ रही हो ना तुम? करीम का कुछ पता है कि वो कहाँ पर है? मुझे नजर नहीं आ रहा है। जज्बाती मत बनो। नहीं है करीम, सुबह दोबारा चला गया। कुछ चीजों के चक्कर में है तो सही, मगर मैं नहीं जानती, जल्दी मालूम हो जाएगा। क्या सुने आपने वो पूछा? कौन सी बात? प्राइवेट पढ़ने के बारे में।
हाँ हाँ बिल्कुल पूछा। क्या प्राइवेट पढ़ने के बाद? मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन शराइत पर पूरी उतरोगी तो वो तुम्हें जल्द मुत्तला करेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने सारी मालूमात हासिल कर ली। कैसे भूल सकती थी, तुमसे वादा जो किया था मैंने। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ पूरी मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है। आपकी बहुत मेहरबानी। बिल्कुल, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ मेरी बेटी। पता नहीं मुझसे ये सब कुछ हो भी पाएगा या नहीं। अब तुम सिर्फ हौसला करो और पढ़ने की तैयारी करो तुम। ये मैं रख रही हूँ। चलो चलो, बारिश शुरू होने वाली है, ये बीच में ना पड़ा रह जाए। चलो सुस्ती मत करो, जल्दी करो। जवाब नहीं दे रहा शायद। जल्दी करो राहिमी। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स महफूज कर दिए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम हैं, उन्होंने सिक्योरिटी भी मांगी है। जहाज का टिकट वगैरह भी तो चाहिए होगा। अभी तो मुझे ये भी मालूम नहीं है कि मैं जाऊंगा कहाँ। वो भी हो जाएगा। जिस जगह जाना होगा वहाँ का स्पॉन्सर लेटर भी चाहिए होगा। तुम कागजात पर परमानेंट वीजा न लिखते, टूरिस्ट वीजा की कोशिश करते। अब क्या करना चाहिए मैं नहीं जानता। तुमने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो की है क्या? अच्छा ये रही, अब ये कागजात मैं रख लूँ? हमारी जो कंपनियां गैर मुमालिक में है उनसे स्पॉन्सर लेटर के लिए फ़ोन करूँ? मल्टी वीज़ा ले लो, बाद में सोचना कहाँ जाना है। ठीक है? ठीक है। उसको पता है कि तुम जा रहे हो? हाँ। चलो ये भी हल कर लेंगे, वीज़ा मिलते ही मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। यहाँ से जाने के बाद तुम दोबारा हमारे सर पे मुसीबत नहीं बनोगे। हाँ, तुम्हें मुझे फ़ोन करना ही पड़ेगा। मैं जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ और मैं हर दफ़ा तुम्हें फ़ोन भी नहीं करना चाहता। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हर मोड़ पर तुम पहले गाड़ी पर ध्यान दोगे, इंजन की आवाज़ सुनोगे। हाँ ठीक है। सामान उठाने वाली एक कीमती गाड़ी तुम्हारे लिए है। ठीक है बड़े भाई। चलो इग्निशन बंद करो अब। मुंह हाथ धो के चेंज कर लो, फिर जाके अकाउंटेंट से अलाउंसेस लेना। अच्छा वो मैं ले लूँगा, ये सब समेट लूँ ज़रा। ठीक है, फिर मिलते हैं। मुस्तफ़ा ये तुम्हारा पार्सल है। ये क्या है? शुक्रिया, मेरे घर वालों ने भेजा है। खाने पीने की चीज़ों तो हमें भी खिलाइएगा। शर्मिंदा कर रहे हो? ठीक है ना? क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? आज रात का डिनर तो मेरे घर पर करोगे।
अनवर, जी बोले मुस्तफ़ा भाई। इसे किचन में ले जाओ। इसमें क्या है मुस्तफ़ा भाई? ये मेरी अम्मी ने भेजा है। अच्छा, आरिफ भाई को दे दो। आप बेफिक्र रहें। तुम आओगे ना? क्या देख रहे हो? मेरे दुश्मन को नंबर दे दिया। कौन सा दुश्मन? शाम वाले को। नहीं, ये वो तो नहीं है। किसको एसएमएस कर रही हो? तुम्हें क्या? क्या हुआ बोलो? आज शाम? हाँ। हाँ हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था। दरअसल हम सब एक बहुत बड़े पागल खाने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कितने किस्म किस्म के पागल हैं यहाँ। क्यों, उसे दुख क्या है? शफकत। शफकत? शम्सी। हाँ बोलो। मैं ब्रेकअप चाहती हूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम होश में तो हो? मैंने जिस तरह की जिंदगी गुजारी है ना, अब मैं थक चुकी हूँ, इसलिए सेपरेशन ही हल है। तुम क्या कह रही हो लिमान? क्या मतलब है तुम्हारा कि थक चुकी हो? ये जो हालात चल रहे हैं उनसे फरार चाहती हो? इन हालात से पीछा छुड़ाना चाहती हो? तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं क्यों नहीं समझूंगा? हमारी अलैदगी से ये मसला हल हो जाएगा क्या? वुराल की माँ होने से भी इनकार करोगी? तुम करना क्या चाहती हो आखिर? मैं? ये वक्त थोड़ा मुनासिब तो नहीं था, मगर थोड़ा सा इसलिए कि मैं काफी अरसे से इस बारे में सोच रही थी। मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहती हूँ, मगर शम्सी, जो कुछ मैंने कहा वही सच है। मैं तुमसे सचमुच डिवोर्स चाहती हूँ शम्सी, क्योंकि मैं दोहरी जिंदगी नहीं जी सकती। चलो, एक तो हमारा खानदान खुशियों से पहले ही महरूम हो चुका है। हमें अपने खानदान को जोड़ के रखना चाहिए, लेकिन हम तो अलग हो रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम जो सोच रही हो वो गलत है, इसलिए इस बात को खत्म कर दो। Hmm.